दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसीपी गौरव फोगाट एचपीएस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 28 मई 2026 को सेक्टर 37D की सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी के फ्लैट में रेड मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आदित्य चरखी दादरी, कपिल महेंद्रगढ़, सन्नी चाहर आगरा और सूरज राजपूत मथुरा के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी रेड्डी अन्ना 888 नाम के ऑनलाइन गेमिंग पैनल पर बुक की आईडी से सट्टा चलाते थे। सोशल मीडिया पर ऐड चलाकर लोगों को फंसाते थे। गेम खेलने के लिए क्यूआर कोड पर पेमेंट ली जाती थी और बदले में गेमिंग आईडी में पॉइंट जोड़े जाते थे। आरोपियों को कुल रकम का 20% कमीशन मिलता था। इन्हें बैंक खातों की किट, सिम कार्ड और क्यूआर कोड व्हाट्सएप के जरिए एक अन्य व्यक्ति सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 15 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 15 बैंक खातों की चेकबुक, पासबुक, 7 पेमेंट बॉक्स और वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना साइबर दक्षिण में बीएनएस और हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य साथियों और मास्टरमाइंड्स की तलाश में जुटी है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। कल 28 मई को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन साउथ की तरफ से इंस्पेक्टर नवीन, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र और उनकी टीम के द्वारा टेक्निकल सर्वेलेंस और सोर्स इनपुट के बेसिस के ऊपर सेक्टर 37D गुड़गांव के अंदर एक अपार्टमेंट पर रेड करी गई, जहां से 5 लड़कों को राउंड अप किया गया जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से इलीगल गैम्बलिंग लोगों को खिला रहे थे। जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें 4 लोगों के अंदर आदित्य, कपिल, सन्नी और सूरज हैं। आदित्य मेन जो ऐप है उसका पैनल हैंडलर है। कपिल एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट बेटिंग ऐप के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रहा था, और सन्नी और सूरज जो ये यूपी के हैं, ये दोनों उस पैनल को ऑपरेट करने के लिए इन दोनों के द्वारा हायर किए गए थे। वहाँ पर जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस के द्वारा उनसे 15 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, 15 डेबिट कार्ड्स, 11 चेकबुक और पासबुक्स, 1 एयरटेल राउटर और 7 एयरटेल पेमेंट्स साउंड बॉक्स रिकवर किए गए हैं। जो अकाउंट कपिल का इस बेटिंग ऐप के अंदर यूज़ हो रहा था, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पिछले 5 महीने का अकाउंट देखा गया तो उसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट के अंदर होनी पाई गई है। जो ऐप है उसका नाम रेड्डी अन्ना 888 करके एप्लीकेशन है, जिसको ये लोग URL के ऊपर एक्सेस करके लोग बेटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इलीगल बेटिंग के अंदर। सर, कब से ये जो है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये लोग अभी 1 महीने से रह रहे थे, और जो इनको पैनल और ऐप के जो हैंडल्स दिए गए थे वो जयपुर से इनका कोई एक हैंडलर है जिसके डिटेल्स अभी हम डाइवल्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको भी आगे क्राइम में उसकी कॉम्प्लिसिटी देखी जाएगी। तो जयपुर से इनका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? कितने अब तक ऐसे फ्रॉड जो है बेटिंग ऐप्स नॉर्मली आज के दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे सीपी साहब की जो डायरेक्शंस, फर्स्ट मीटिंग साइबर क्राइम उनका प्राइम फोकस रहा है, तो उनकी डायरेक्शंस ये थी कि साइबर क्राइम डिवीज़न गुड़गांव की जो है वो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs के ऊपर लेके ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप को पकड़ा है। और इस बेटिंग ऐप के अंदर आप मल्टीपल गेम्स के ऊपर बेटिंग कर सकते हैं। IPL के गेम्स चल रहे हैं, टेनिस टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, पोकर्स चल रहे हैं, एंड crores of rupees are being placed on bet at a single point of time in this particular app. So we are working on banking transactions also at the same time. On the directions of CP sir, will work on the establishment of the app and their creators also. सर, ये क्या अपना ही Different way of promoting their app. सर, ये Web link से आप इसको सर, डायरेक्टली who is use the creator of this app? करें। This will be established in further investigation.